वंदे मातरम दोस्तों, मैं बाबा राज आप लोग के समक्ष एक नए मुद्दे को लेकर के उपस्थित हूँ। इस मुद्दे में ऐसे स्थितियाँ हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारे राज्य सरकार की दोहरी नीतियाँ दिखाई दे रही हैं। मुद्दा है डीएलएड अभ्यर्थियों का। जैसा कि आपको पता है कि गत समय में आपको जो भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षक थे जो प्रशिक्षित नहीं थे, अप्रशिक्षित थे, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने यह प्रावधान लाया कि आपको 2019 तक निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, अन्यथा आपको आपके कार्यों से वंचित रखा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा कदम था सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एक कदम था वो बहुत अच्छा था। अभ्यर्थियों ने गैर सरकारी यानी प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर दोनों जगह पर बहुत ऐसे शिक्षक थे जो आपको प्रशिक्षित नहीं थे या डीएलएड या बीएड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने इसका लाभ उठाया और वो प्रशिक्षित हुए डीएलएड करके। अब देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार और इनकी जो रणनीति है उसमें कैसे दोहरीपन है, एक अन्यायपूर्ण नीति है, उसको आंकने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट टीचर है वो आपको डीएलएड करता है और वो अपना काम करता है, गवर्नमेंट टीचर रहता है, उसके लिए कोई 18 माह वगैरह वगैरह का कोई लफड़ा शूटिंग नहीं होता है और उसकी बहाली बनी रहती है, वह बरकरार रहता है, काम करता है और उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एलिगेशन लगाइए, वो सही है, क्योंकि आपने डीएलएड जो कराया वो गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से उसको सदन में वो पारित हुआ था, जो भी चीज़ें थी। और हालांकि इस पे तो अब कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि नहीं, इसको डीएलएड को मान्यता दिया गया। लेकिन डीएलएड जो प्राइवेट टीचर थे किए हुए, उनके ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया जब उनकी नियुक्ति की बारी आई, तो कि ये आपको 18 माह, तो फिर वो डीएलएड अभ्यर्थी जो प्राइवेट थे, प्राइवेट टीचर के तौर पे काम कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्यालय में, तो उनको कोर्ट और सरकार यहाँ दौड़ते दौड़ते उनकी हालत खराब हो गई। सोचिए, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी प्राइवेट जॉब में किसको क्या मिलता है सबको पता है, उसका खुद का व्यक्तिगत खर्च पूरा नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति आपको सरकार के खिलाफ केस लड़ता है चंदा इकट्ठा करके। कितनी मुश्किलें होंगी, समझने की बात है इसको। सरकार जनता को सुरक्षा देने के लिए होता है, जनता के हित में काम करने के लिए होता है, जनता को परेशान करने के लिए नहीं होता है। ये सरकारें कब समझेंगी? खास करके नीतीश कुमार की ये दोगली नीति निश्चित रूप से अभी तक सीने में उबाल मार रहा है। आगे मैं इसमें और बातें बताऊं तो उधर गवर्नमेंट टीचर वो 18 माह का डीएलएड करके वो अपना काम कर रहा है। कोर्ट के डीएलएड का मान्यता देने के बाद भी, उस पर फैसला आने के बाद भी जो प्राइवेट टीचर्स थे उनके साथ अब नौटंकी शुरू, बहाली की प्रक्रिया, फिर रोक। अब उनके साथ नौटंकी ये शुरू कि आपको सीटेट या टेट पास करना होगा। आप बताइए कि जो सरकारी टीचर है, जो पहले से प्रशिक्षित नहीं था, डीएलएड किया और फिर अपना जॉब पे, अपना काम पे बरकरार है,
क्या उसने टेट पास किया? क्या उसने सीटेट पास किया? क्या सरकार ने उसको सीटेट या टेट पास करने के लिए बोला? नहीं बोला। कुछ होंगे जो टेट पास किए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, और भी पूरे बिहार में ऐसे बड़े बड़े हैं जो टेट या सीटेट पास नहीं किए थे। मुखिया या अन्य जो भी नियोजन इकाई थी उसके माध्यम से उनका नियोजन हुआ और सीधी भर्ती हुई और वो अप्रशिक्षित थे, उन्होंने डीएलएड किया, सरकारी टीचर जो है। लेकिन प्राइवेट टीचर वो भी किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, उसके पास भी एक्सपीरियंस है, वो भी अपने सब्जेक्ट में माहिर है, उसने भी आपका जो डीएलएड है उसका वो पूरा किया है, वो भी प्रशिक्षित हुआ है आपका एग्जाम बतौर पास करके। और अब जो है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं कि टेट पास करो, सीटेट पास करो। ये क्या नौटंकी है? सरकार की ये दोगली मानसिकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप सबको इसके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाना होगा। कौन उठाएगा इस आवाज को? हम सबको मिलकर उठाना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो डीएलएड करता है तो उसको आप बतौर काम करने देते हैं, उससे कोई सीटेट टेट पास करने के लिए नहीं बोलते हैं। और जो प्राइवेट टीचर है वो भी तो कहीं टीचर है, तो फिर क्यों प्राइवेट टीचर को इसमें सम्मिलित किया? क्यों सम्मिलित किया कि नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर को जो है प्रशिक्षित होकर ही पढ़ाना पड़ेगा? क्या नौटंकी है? अगर या तो आप प्राइवेट टीचर को टीचर मानते हैं तो आपने ये लाया कि हाँ आपको भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा। अगर टीचर नहीं मानते तो क्यों लाया? और टीचर मानते हैं उसको तो आपको उसके लिए भी सीटेट और टेट की अनिवार्यता हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सभी डीएलएड और बीएड वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट के इस 2019 वाले फैसले में के तहत जिन्होंने डीएलएड किया उसके लिए इस मांग को उठा रहा हूं कि वो बतौर शिक्षक काम कर रहे थे, तब उनको जो है आपको डीएलएड के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम किया गया, ट्रेंड करने का काम किया गया। क्योंकि गवर्नमेंट उसको उस समय टीचर मान रही थी कि हाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा और बेहतरी करने के लिए आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। तो जब शिक्षक है पहले से, तो फिर उसके लिए जो है नियोजन में, सरकारी नियोजन में जो है बतौर सरकारी शिक्षक जो है क्यों सीटेट और टेट की मान्यता लगेगी? मैं जानता हूँ सीटेट और टेट पास करना शिक्षक बहाली के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य है जो अभ्यर्थी है। ये तो शिक्षक है ऑलरेडी, आपको इसको सीधी तौर पे बहाली में मौका देना होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह जो है, हर एक प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करने का काम करें और जितना हो सके उतना इसको समर्थन देने का काम करें। आपका जितना प्यार मिलेगा, जितना समर्थन मिलेगा, जितना ये वीडियो शेयर होगा, निश्चित रूप से हम निश्चित रूप से उतना ही नज़दीक होंगे सफलता की ओर। और सरकार को झुकना पड़ेगा और 2019 वाले डीएलएड के माध्यम से जो सरकार का इशू था उसके माध्यम से जो प्रशिक्षित हुए शिक्षक, उनको निश्चित रूप से सीधे तौर पे सरकार को बहाली करना होगा। अन्यथा इसके लिए सरकार को भुगतना होगा आगामी चुनाव में। ये ओपन है। और विपक्ष में भी किसी ने भी इस बात पे अभी तक कोई राय नहीं दिया। विपक्ष बताए कि इस बात पे उनका क्या मत है, और विपक्ष इसमें अपना मत रखेगी तो हम सब निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। फिर मिलते हैं इस मुद्दे पर अगले वीडियो में। भरपूर से प्यार दें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।